हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट या फिर अनदर इफ स्टेटमेंट। दैट इज वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरे इफ स्टेटमेंट को हम प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। सिंटैक्स नेस्टेड इफ का, इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट है। उसके अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। ये हमारा क्या है, नेस्टेड इफ कहलाता है। अगर आउटर इफ प्रेजेंट है तो अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो जाकर ये हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये इफ कंडीशन पे आएगा, इसके कंडीशन को चेक करेगा कि ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो तब जाकर ये क्या करेगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर ये हमारा आउटर वाला ही फॉल्स होगा तब क्या होगा, तो ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद इस वाले जो हमारा नेस्टेड इफ है इसको ये चेक ही नहीं करेगा। अगर आप इसके अंदर एक और नेस्टेड इफ का यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। ये वाले नेस्टेड इफ के अंदर एक और हमने नेस्टेड इफ का यूज करा है। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ही जाकर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर ये फॉल्स होगा इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा। अगर ये हमारे स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी जाकर अगले वाले इफ कंडीशन को ये चेक करेगा, अदरवाइज ये चेक ही नहीं करेगा अगले वाले इफ कंडीशन को। हमने एक और कंडीशन का यूज करा है जिसके पास कोई नेस्टेड इफ कंडीशन नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो जाकर इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये हमारा क्या है, रेस्ट ऑफ कोड है। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो, इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। ये जो हमारा रेस्ट ऑफ कोड है ये डिपेंड नहीं होता किसी भी कंडीशन स्टेटमेंट पर। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं नेस्टेड इफ का, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कैसे फ्लो चार्ट में नेस्टेड इफ वर्क करता है। ये हमारा फ्लो चार्ट है नेस्टेड इफ का। इफ कंडीशन ये चेक कर रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नेस्टेड इफ में जा रहा है, उस कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही जाकर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये सिंपल एग्जिट होगा और रेस्ट वाले कोड को ये एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है। अगर हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट ही फॉल्स होगा तो ये क्या करेगा, सीधा एग्जिट हो जाएगा। ये इस वाले स्टेटमेंट को इफ कंडीशन को चेक नहीं करेगा, सिंपल ही एग्जिट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने असाइन कर दिया 20 वैल्यू। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, क्या x इक्वल टू है 20 से, कोलन का यूज करने के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। इस कंडीशन के स्टेटमेंट को यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट आ गया हमारा x इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इस कंडीशन को चेक कर रहा है और ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाले स्टेटमेंट को इसने एग्जीक्यूट करवा दिया है। इसके अंदर अब हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे और कंडीशन लगाएंगे, क्या x लेस देन है 30, जो कि कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू हो रहा है। x की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। 20 लेस देन है 30 से, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे x इज लेस देन 30। अब हम इसे रन करेंगे और देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। आउटपुट आ रहा है x इज इक्वल टू 20 और x इज लेस देन 30। इसने इस कंडीशन को चेक करा
और ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद इसमें गया, इस कंडीशन को चेक करा, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। ये हमारा क्या है, नेस्टेड इफ है। एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन यूज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। अगर यही हमारा फॉल्स होगा, जैसे कि x ग्रेटर देन 30, x की वैल्यू हमारी 20 है लेकिन x ग्रेटर देन 30 नहीं है, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। अब हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को चेक कर रहा है और ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद इस कंडीशन को इसने चेक करा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। इसके अंदर आप एक और नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं, x नॉट इक्वल टू 30। अब हम इसमें स्टेटमेंट यूज करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया है। क्यों? इसने एक एक करके सभी कंडीशन को चेक करा, सब कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, x इक्वल टू 20 है और x लेस देन 30 है और x नॉट इक्वल टू 30 है। इसने सभी कंडीशन को चेक करा और एक एक करके सभी के स्टेटमेंट को इसने प्रिंट कर दिया है। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तब देखेंगे रन करके, तो आप देखेंगे कि इसने इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारा फॉल्स है। इसी तरह अगर हमारा आउटर वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स होगा तब ये हमारे किसी भी आउटर कंडीशन को चेक करेगा और ये फॉल्स मिलेगा, तो उसके बाद ये नेस्टेड इफ में इफ स्टेटमेंट को ये चेक ही नहीं करेगा। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने इस कंडीशन को चेक करा और ये फॉल्स आया, तो इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा और बाकी के इफ कंडीशन को इसने चेक ही नहीं करा है। उसके बाद आप एक और इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जैसे कि x लेस देन है 9। अब हम इसमें स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, x इज लेस देन 9। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट हमारा आ रहा है ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स आ रहा है और ऊपर के कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। यही अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा x ग्रेटर देन है 9 से, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है x इज ग्रेटर देन 9। इसी तरह अगर हमारा आउटर कंडीशन ही ट्रू होगा तब क्या होगा, अब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया क्योंकि सभी कंडीशन हमारा ट्रू है। नेस्टेड इफ कंडीशन भी ट्रू है और आउटर इफ कंडीशन भी ट्रू है। अब रेस्ट ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, रेस्ट ऑफ कोड जो कि किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं होता है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे दिस इज ऑलवेज प्रिंट। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है, इसने सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया और रेस्ट ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट करवा दिया है। अगर हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन ही फॉल्स होता है, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 20। इसने इस वाले कंडीशन को चेक करा और इसके इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने इस वाले इफ कंडीशन को चेक करा और ये फॉल्स मिला, तो इसने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा। बाकी के नेस्टेड इफ के किसी भी कंडीशन को इसने चेक नहीं करा और इसने इस वाले रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया है। अगर इनमें से नेस्टेड इफ में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके आगे वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।